Let's start with question number 13. This is from section C, mathematics sample paper. So in this it is given that there is a age-wise chart of 300 passengers flying from Delhi to Pune is prepared by the airline staff. Find the mean age of the passengers. So हमें mean age निकालनी है passengers की. So देखते हैं कैसे calculate करेंगे. सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये cumulative frequency का केस है. देखो 300 तक पहुंचा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल पैसेंजर्स ही 300 है. इसका मतलब क्या हुआ, डेटा से मैच कर रहा है ये, और ये क्या दिया हुआ है आपको, CF फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालोगे, 300 में से 287 माइनस करो, दिस विल गिव यू 13. देन सब्ट्रैक्ट 287 एंड 245, सो यू विल गेट 42. देन 245 माइनस 184, it will give you 61. Then it will give you 50. 184 minus 134, then you will have 52, then you will have 38, then you will have 30, and in the last you will have 14. So yes, Fi is there. Now we have to find Xi. Xi कैसे निकलेगा आपका, रेंज देखो क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and then 70 to 80. तो xi कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 10 plus 0 divided by 2 will give you 5. This will give you 15, 25, 10, 10 का गैप रहेगा सब में, देख लो आप. 45, 55, 65, then 75 in the end. अब देखो हमारे पास Fi का भी टेबल आ गया, Xi का भी टेबल आ गया. अब लास्ट टेबल किसका बनेगा आपका, Xi Fi, मतलब प्रोडक्ट लेंगे X और F का. तो फर्स्ट वन विल बी 70, नेक्स्ट वन विल बी 450, 38 into 25 will give you 950. Then you have 52 into 35, it will give you 1820. Then you have 50 into 45, it will give you 2250. Then you have 61 into 55, it will give you 3355. Then you have 42 into 65, it will give you 2730. Then in the last you have 13 into 75, it will give you 975. So yes, Xi Fi is there. अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल सम लेना है, समेशन Fi इज इक्वल टू 300, ये तो हमें पहले से ही पता है. नेक्स्ट हमें Xi Fi का समेशन लेना है, इट विल बी 12,600. So yes, you have to take the division of these two now to find the mean. Xi Fi summation Fi. So yes, it will be 12,600 divided by 300. Cancelling two zeros, you will get 42 as the mean age of the passengers. ठीक है, mean age कितनी हो गई, 42. Now moving to the next one. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट हाउस के बारे में बताया हुआ है और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है. एंड येस, वी हैव टू फाइंड दैट विच ऑफ द टू बोट और द शिप इज़ नियरर टू द लाइट हाउस. फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस. तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे आपके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 60 डिग्री है. तो जितना ज़्यादा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ना, उतना ऑब्जेक्ट आपका नियर होगा. तो ये जो शिप है, इट विल बी वेरी नियर टू द लाइट हाउस. BC का जो डिस्टेंस होगा एज कम्पेयर टू DB विल बी लेस. वाई इट विल बी लेस, बिकॉज एंगल ऑफ डिप्रेशन इन दिस केस इज 60. ओके, सो येस, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC इन दिस केस नाउ. तो फर्स्ट फाइंड करते हैं BC. AB हियर इज 40 टॉल. ये जो आपका लाइट हाउस है, इट इज़ 40 मीटर हाई. सो येस, विल बी यूजिंग ट्राइंगल ACB फॉर दैट कैलकुलेशन, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, BC फाइंड आउट करना है. और BC कैसे निकलेगा आपका, इट विल बी tan 60, बिकॉज दिस इज 60 ना. tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 40 ओवर बेस. बेस क्या है आपका, BC. तो tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 40 ओवर BC. सो यू विल गेट BC वैल्यू एज 40 over √3, and then you can multiply with √3 and divide it with √3. So yes, you will get 40 √3 over 3 meter. This is your
BC, distance BC. Now we'll be doing second calculation. यहाँ पे आपसे पूछा गया find the time taken by the boat to reach the lighthouse if it is moving at the rate of 20 किलोमीटर पर आवर. मतलब ये जो बोट मूव कर रही है इट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. यस, वी हैव टू यूज़ द इंफॉर्मेशन टू फाइंड द टाइम टेकन. ठीक है, टाइम तो तभी निकलेगा जब आपके पास ये डिस्टेंस ट्रैवल होगा कि DB कितनी देर में उसने ट्रैवल किया है ना. तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, DB फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द लेफ्ट साइड ट्राइंगल दैट इज़ ADB. और इसमें हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला एंगल कितना होगा 30. तो यस, tan 30 विल बी इक्वल टू AB विच इज़ 40 ओवर BD. तो tan 30 की वैल्यू आपकी कितनी है 1/√3 40 ओवर BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40√3 मीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस. तो टाइम टेकन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इनटू स्पीड, डिस्टेंस इनटू स्पीड करते हैं. तो यहाँ पे आपका कितना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है और टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड. डिस्टेंस कितना है हमारा 40√3 और स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर. बट आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाली वैल्यू आपकी मीटर में और नीचे वाली वैल्यू आपकी किलोमीटर पर आवर में. तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट कैसे करोगे, पहले 20 किलोमीटर को 2000 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले. तो यस, कन्वर्टिंग दिस इट विल गिव यू 40√3, then this will be 20 into 1000, then you will have 60 as well, converting it into minute. तो 60 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. यस, सॉल्व कर सकते हो इसको and you will get your answer in minutes. So yes, this is your value for question number 13. Now moving to the next one. Let's start with question number 14. It says Krishnanagar is a small town इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे ये मतलब टॉयज़ बनाए जाते हैं एक तरीके से यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स और मॉडलिंग क्लेज हैं या एक तरीके से. सो यस, देखते हैं कि इसी के रिगार्डिंग हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो फर्स्ट वाला देखते हैं. इट सेज द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन doll 1 इज दिस to that of spherical oranges in doll 2 is 2:3. Okay, diameter of this one and this one is in ratio 2:3. सबसे पहले information. Male doll of blue color has cylindrical body. This one has a cylindrical body and a spherical head. Okay, the spherical head touches the cylindrical body. Radius of both the spherical head and the cylindrical body is 3 centimeter. Okay, radius of both of them is same. Then height of the cylindrical body is 8. height आपको कितना दिया हुआ है 8. Then based on the above information the following questions are. Okay, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे से रिलेटेड उन्हें हमें आंसर करना होगा. What is the ratio of surface area of red spherical apples in doll 1 to that of spherical oranges in doll 2. तो आपके पास ऑरेंजेस और एप्पल्स के बीच में क्या रिलेशन है डायमीटर का, D1 रेशियो D2 वॉज 2:3. ये दिया हुआ है हमें ऑलरेडी. तो अगर मैं D1 और D2 को रेडियस में कन्वर्ट करूँ तो कैसे लिख सकते हैं, 2R1 रेशियो 2R2 इज इक्वल टू 2:3. तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया. R1 रेशियो R2 कितना हो गया आपका 2:3. अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ बोथ ऑफ देम. तो दोनों का ही क्या होगा 4πR1² 4πR2². अब 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा. R1 का स्क्वायर करोगे विच इज़ 2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर करोगे विच इज़ 3 का स्क्वायर. सो येस 2 स्क्वायर इज़ 4/9. सो येस यू विल गेट 4:9 एज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज. 4:9 आ गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर. सेकेंड वाले का देखते हैं. सिंपल था, मतलब इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा है और आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा. तो पहले वाले क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना, सेक्शन बी और सेक्शन ए की. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. ब्लू डॉल ऑफ doll 3 इज मेल्टेड. ओके, doll 3 इज मेल्टेड एंड इट्स क्ले इज यूज टू मेक सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ doll 4.
इफ़ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज़ ऑल्सो 3 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ ड्रम लिख लेते हैं। किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि डॉल 3 में हमारे पास सिलेंडर भी है और स्फीयर भी है। सो वॉल्यूम ऑफ ड्रम क्या होगा, बेसिकली कौन सी शेप है हमारी ये, इट इज़ सिलेंड्रिकल, दिस वन। तो सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, पाई 3 स्क्वायर एच। देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका भी रेडियस 3 दिया हुआ था हमें, हमने पहले जब पढ़ा था। तो यस पाई 3 स्क्वायर एच, एच की जगह क्या आएगा आपका, हाइट कितनी है, इट इज़ 8, तो 8 भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो पहले, प्लस स्फीयर, स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई एज इट इज़ लिखा, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 3 क्यूब। सो 3 से 3 एक कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर बचेगा। अब देखते हैं कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक कि हमें क्या करना चाहिए, 3 स्क्वायर कॉमन ले लेना चाहिए राइट साइड से, और पाई भी, पाई और 3 स्क्वायर कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा 8, सेकेंड टर्म के पास क्या बचा 4। सो पाई से पाई कैंसिल, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, इट इज़ 12 centimeter. Yes, this is the answer for second part. Now this is the end of this video. Now we'll be covering more questions for term 2, so stay tuned with us. Thank you for watching. Have a great day.